संस्कृत भाषा का एक शब्द है संस्कार। संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण। हिंदू धर्म में संस्कारों को बहुत महत्व दिया गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करना है और उसे सद्गुणी बनाना ही संस्कारों का उद्देश्य है। और सदियों बीत जाने के बाद भी आज के आधुनिक युग में संस्कारों का महत्व कम नहीं हुआ है। और ये देन है उन ऋषि मुनियों की जिन्होंने सनातन धर्म के लिए अपना जीवन दान किया है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम सनातन धर्म में होने वाले 16 संस्कारों के बारे में जानेंगे, जिनका जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे जीवन का कोई भी कार्य हो, वो संस्कारों से ही शुरू होता है। प्राचीन काल में संस्कार की संख्या लगभग 40 थी और धीरे धीरे 16 तक आ पहुंची। इनका उल्लेख गौतम स्मृति, व्यास स्मृति और नारद पुराण में देखने मिलता है। तो चलिए इन 16 संस्कारों के बारे में विश्लेषण में जानते हैं। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गृहस्थ जीवन का प्रथम कर्तव्य और उद्देश्य है संतान उत्पत्ति। इस संस्कार में संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता कर अपनी हेल्थ पर काम किया जाता है, जिससे संतान उत्पत्ति के बीच कोई बाधा ना आए। आज के टाइम पर हम चाइल्ड प्लान करने टाइम खुद की हेल्थ जांचते हैं ताकि माता या बच्चा किसी को इससे हानि ना हो। गर्भाधान संस्कार भी इसी तरह काम करता है। दूसरे नंबर पर आता है पुंसवन संस्कार। ये संस्कार गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संस्कार को गर्भावस्था के तीसरे या चौथे महीने में किया जाता है। माना जाता है कि यह समय शिशु के मस्तिष्क के विकास का होता है। इस संस्कार में कुछ विशेष औषधि दी जाती है जो गर्भवती महिलाओं को रोगों से दूर रखती है। इंडिया में बेबी शावर को हम वेस्टर्न कल्चर की कॉपी मानते हैं, पर हमारे सनातन धर्म में ऐसा ही एक संस्कार है जिसे हम सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं, जिसमें गर्भवती महिला के स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए पूजा की जाती है और गर्भवती महिला का पति उनके बाल संवारता है। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। ये बच्चे के जन्म लेने के बाद किया जाता है, जिसमें पिता अपने बच्चे को प्रथम बार देखते हैं और बच्चे के कान में दीर्घायु के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसके बाद माता बच्चे को स्तनपान कराती है। इसी समय उस बच्चे की जन्म और लग्न कुंडली भी बनाई जाती है। बच्चे के जन्मों के 10 दिन बाद जो संस्कार किया जाता है उसे नामकरण कहते हैं, जिसमें उस बच्चे का जन्म कुंडली के हिसाब से नामकरण किया जाता है। छठवां संस्कार है निष्क्रमण संस्कार, जो बच्चे के जन्म के 3 से 4 महीने बाद किया जाता है। जन्म के बाद पहले 3-4 महीने बच्चे को हेल्थ के लिए नाजुक होते हैं, इसलिए ये संस्कार 3 से 4 महीने बाद किया जाता है, जिसमें बच्चे को घर के बाहर निकालकर सूर्यदेव और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं और भगवान की पूजा भी की जाती है। हम आज भी बच्चे को 6 महीने बाद ही खाना खिलाते हैं और 6 महीने तक बच्चा सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता है। ये हमारे सनातन धर्म का 7वां संस्कार है, जिसे हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। खीर को सनातन धर्म में अमृत समान माना जाता है, तो खीर खिलाकर ही हम अन्नप्राशन संस्कार करते हैं। अब आता है 8वां संस्कार चूड़ा कर्म, हम जिसे मुंडन भी कहते हैं, जो बच्चे के पैदा होने के 1, 3, 5 या 7 साल बाद करते हैं, जिसमें बच्चे की पहली बार सर के बाल शेव कराए जाते हैं। बच्चे का स्काल्प नाजुक होता है, इसलिए बाल भी नाजुक होते हैं, तो इसे शेव कर बालों को अच्छी ग्रोथ दी जाती है। 9वां संस्कार आता है विद्यारंभ संस्कार, जिसमें बच्चे को गुरुकुल या स्कूल भेजने से पहले बेसिक एजुकेशन घर पर ही दिया जाता है, जैसे कि गिनती कराना, अक्षर ज्ञान देना। सनातन धर्म में ज्वेलरी शुरू से ही महत्वपूर्ण रही है और 10वां संस्कार इसी से जुड़ा है कर्ण छेदन संस्कार। ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं तो लड़कों के लिए भी कराया जाता था। कान छिदवाने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ भी अच्छी होती है। इसके बाद आता है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसमें बच्चे को गुरुकुल जाने के बाद जनेऊ धारण किया जाता है। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार, जिसमें बच्चे को वेदों का अभ्यास करवाया जाता है। इसके बाद आता है केशांत संस्कार। ये संस्कार चूड़ा कर्म की तरह ही है, जिसमें गुरुकुल खत्म होने पर सिर के और चेहरे के बाल शेव कराए जाते हैं।
14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार, जिसमें ब्रह्मचारी विद्यार्थियों का सुगंधित द्रव्य से स्नान कराया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद विद्यार्थी अलग अलग प्रकार की शिक्षा लेते थे और समाज के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार होते थे। इसीलिए इसके बाद का संस्कार जो आता है वो है गृहस्थ संस्कार। और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, जिसमें मृत्यु के पश्चात आपके शरीर और आत्मा को अग्नि में समर्पित किया जाता है। तो ये थे हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कार, जो हमें तन और मन दोनों से शुद्ध, पवित्र और शक्तिमय बनाते हैं।